तो हेलो नमस्कार आप सभी को। मैं आपका भाई मनी थारा भाई। तो काफ़ी लोगों को घर में भाई आजकल तो खैर मोस्टली हर घर में आरओ वाटर प्योरीफायर यूज़ होता है। आरओ वाटर प्योरीफायर की आजकल लोगों ने एक अलग ही तरीके का एक वो नाम दे दिया गया है। जैसे कि अगर आपको कहीं कुछ सस्ता मिल जाता है तो लोग सोचते हैं कि आरओ ही है, पानी साफ़ कर रहा है। महंगा है तो भी आरओ है, पानी साफ़ कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सस्ता आरओ, महंगा आरओ, ब्रांड का आरओ, हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क होता है। तो आज हम यहाँ पे इस चीज़ के बारे में, इसी विषय पे आज बात करेंगे कि कौन सा आरओ लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो क्या सिर्फ सस्ता आरओ लेना ही अच्छा है या सिर्फ अच्छा आरओ लेना ही हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं कि हमें अगर 5,000 की चीज़ 3,000 में मिल रही है लेकिन वो काम एक ही करेगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एक डब्बे के ऊपर सिर्फ स्टिकर लगा देने से, लेबल लगाने से कि आरओ वाटर प्योरीफायर, वो आरओ नहीं बनता है। आपको चेक ये करना है कि जो आप आरओ ले रहे हैं वो प्रॉपर आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। अब आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन मार्केट ने काफ़ी चीज़ों के मतलब कि धज्जियाँ उड़ा रखी है मार्केट की। इंसान कुछ भी ले लेता है ये नहीं सोचे बिना कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। उसमें जो यूज़ हो रहा है वो पार्ट्स ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, रीयूज्ड है। अब कई जगह ऐसा काम चल रहा है कि पुराने पार्ट्स को रिसेंबल करके तैयार कर दिया जाता है। ये आप भी समझ सकते हैं, अगर कोई चीज़ 500 की मिल रही है और वो आपको कोई 300 में देगा तो इतना तो आप भी समझ सकते हैं कि उस चीज़ में कोई ना कोई खोट है। 500 वाली चीज़ को 600 में बेचेगा तो 100 बंदा कमा सकता है, लेकिन 300 में बेचने वाला बंदा कमा भी रहा है तो आपको क्या ही देगा। अब कई मुझसे जुड़ते जो कहते हैं भैया आपके आरओ के रेट बड़े ऊपर हैं, तो भाई हमारे पास स्टार्टिंग ही 3500-4000 से होलसेल वालों के लिए है। मेरी वीडियो के माध्यम से मैं पहले बता चुका हूँ, जो मैं रेट देता हूँ 3500-4000 वो उनके लिए जो होलसेल है या फिर जिन कस्टमर को विदाउट वारंटी चाहिए होता है, क्योंकि वारंटी में ही प्रॉफिट होता है, क्वालिटी उसमें रहेगी। अब मैं आपको ये बोल दूँ 2500 में आरओ असेंबल करके दे देंगे आपको, तो वो कूड़ा होगा, जो कि हम उसमें डील नहीं करते हैं। काफ़ी कस्टमर हमारे आते हैं जो कहते हैं वहाँ तो 3500 का आरओ मिल रहा है, 3 सर्विस फ्री दे रहे हैं, बाहर का फिल्टर दे रहे हैं। फिर कई कस्टमर विजिट करते हैं तो चलता है पता वहाँ पे मेरी बुआ का लड़का है, मेरी मामा का लड़का है, 30-30 रुपये में फिल्टर आ रहे हैं दिल्ली चांदनी चौक छावड़ी से। तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग जो ये यूट्यूब पर वीडियो देख लेते हैं होलसेलरों की जो कहते हैं 20 रुपये का फिल्टर है, वो 20 का एक्चुअली नहीं होता है, और होता है तो बल्क ऑर्डर होता है, वो बॉक्स प्राइस होता है। अब एक दुकानदार जो पूरी दुकान लेकर बैठा है, जिसका 15-20 हज़ार दुकान का रेंट है, 4 लड़के जिनकी सैलरी है, जो उठाता है इकट्ठा माल। अब मैं 2 लाख रुपए का माल लेके बैठा हूँ, मान लो अब मैंने अभी एक फिल्टर ऑर्डर किया है, सपोज करो ये मेम्ब्रेन है। अब मैंने इस मेम्ब्रेन का ऑर्डर किया है, अब मेरे पास 4000 पीस का ऑर्डर आया है। आपके घर में तो एक पीस लगेगा। अब मैंने 4000 पीस के लिए ना जाने 10-12 लाख रुपए का वो किया है इन्वेस्टमेंट, उसके बाद गोदाम भी है, फिर इसको उतारने चढ़ाने के लिए लेबर भी है, टेम्पो कॉस्ट भी है। ये कोई नहीं देखता, बस ये देखता है एक वीडियो में बता दिया गया इतने का माल आ रहा है और ले लिया। अब दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, कस्टमर वाली बात पे। कस्टमर क्या देखता है ऑनलाइन में? कस्टमर दिखाया जाता है ऑनलाइन खोल लोगे भाई 200 रुपये का फ़िल्टर मिल रहा है, और हम जाएंगे, हमारे लड़के जाते हैं जैसे मार्केट में, उन्हें बताया जाता है कि 500-600 का नॉर्मल रेट है, इतना महंगा दे रहे हो, 500 रुपये का ऑनलाइन 200 में मिल रहा है। तो यहाँ होती है बॉन्डिंग सारी सेट। ऑनलाइन वाले आपको सिर्फ पैसे से मार देते हैं कि 200 मिल रहा है, आप ये नहीं देखते कि 200 के लिए अगर आपने चीज़ मंगा ली, इन केस वो गलत मिल गई तो आप किसको बोल सकते हो? कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन भाई अगर आप हमसे काम करा रहे हो तो हमारा लड़का पहले तो उसको टेस्टिंग करेगा आपकी आंखों के सामने। इन केस वो दिक्कत देगी, दोबारा आपको जरूरत होगी तो हमारा लड़का जाएगा, उसको ठीक करके आएगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। ऑनलाइन वाले आपको सिंपल बोल देंगे लपेट के पैक कर दो, वापस भेज दो, आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन आपका पैसा तो वापस आ गया, लेकिन जो 2-3 दिन आपके व्यर्थ गए, पहली बात तो वो। अब दूसरा, जो प्रोडक्ट आप मंगाते हैं किसी टेक्नीशियन को 100 रुपये देकर, आजकल काफ़ी टेक्नीशियन भी हैं जो खराब कर रहे हैं मार्केट, 100-200 में काम कर देते हैं। आपने 200 का सामान मंगाया, 100 रुपये टेक्नीशियन ने लिए, आपका आरओ फिट कर दिया। अब आप उस वक्त सोचते हैं कि 200 रुपये बचा लिया आपने, क्योंकि 500 रुपये का प्रोडक्ट था। लेकिन इस चीज़ को अगर आप बाद में सोचते हैं कि आपका वो सामान खराब निकल गया और दोबारा उसको आपको चेंज कराना होगा, तो टेक्नीशियन दोबारा आने के 100 लेगा निकालने के, जब दोबारा फिटिंग करेगा तो फिर 100 लेगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा प्रोसेस हो गया वो 500 रुपये का। लेकिन वो कहते हैं ना, ज़्यादा चतुर बनना भी हानिकारक होता है। लेकिन जहाँ इंसान बात स्वास्थ्य की आती है, और पानी ही सबसे मेन हमारे, जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरा काम भी है और ये डॉक्टर भी बताते हैं कि सबसे इंसान के जीवन में पानी का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण योग है।
आपको कोई दवाई लेनी हो तो पानी, चाय पीनी हो तो पानी, दूध में मिलाना हो तो पानी, हरिद्वार जाके नहाना हो तो पानी। तो पानी है तो सब है, जल है तो कल है। तो अपने स्वास्थ्य से पानी के साथ खिलवाड़ ना करें, 2-4 रुपए के लिए ऐसी गलती ना करें। अब ये तो हो गई बात जो कस्टमर करते हैं अपनी कुछ पैसों के लिए बेवकूफ़ी। अब आ जाते हैं, जैसे वीडियो की शुरुआत की थी, हमें कौन सा आरओ लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो इसमें एक टॉपिक आता है, सबसे पहले तो ये मत देखें कंपनी कौन सी है। मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी ब्रांड के प्रति वो नहीं हूँ, सबका काम हमारी कंपनी द्वारा किया जाता है। लेकिन कोई भी कंपनी हो, हम नहीं कहते उसका अच्छा उसका बुरा, क्योंकि जो मेन काम होता है आरओ का वो होता है पानी की टीडीएस को कंट्रोल करता, और पानी के कुछ मिनरल्स होती हैं उनको बनाए रखना। अब जैसे कि आपने कहीं देखे होंगे 3500 वाले अमेजोन फ्लिपकार्ट में जो आरओ आते हैं, उनमें 4 फिल्टर दे देते हैं नॉर्मली से। इस टाइप का एक अपना हाउसिंग हो गई, 2 अपना इनलाइन है और काम खत्म। उससे क्या होता है, जो आपका पानी प्रॉपर आ रहा है उसके जो मिनरल्स हैं वो सब खत्म, टैंक में पानी आ गया, आपने पी लिया। सबसे पहली बात, जब भी आप आरओ लो आपको देखना क्या है, जो आपकी आरओ की कैबिनेट है वो फूड ग्रेड है या नहीं। क्योंकि जो ये लोकल कंपनियों की बिक रही है कैबिनेट सस्ते वाली, जिनको कैबिनेट आरओ की बॉडी डब्बा जो भी आप बोलते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है जो आपकी आरओ की कैबिनेट है वो चाहिए फूड ग्रेड, जिससे पानी के अंदर स्मेल ना हो और पानी खराब ना हो आपका। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। अब मेन होता है आरओ के अंदर टीडीएस एडजस्टर होना कंपलसरी है। अगर एडजस्टर नहीं होगा, जिसे टीडीएस कंट्रोलर भी बोलते हैं, तो आपका पानी बिल्कुल लो टीडीएस का हो जाएगा, जिसके कारण आपके पेट में दर्द हो सकता है, घुटनों में दिक्कत हो सकती है। तो वो भी ध्यान रखें। तीसरी बात, अब आती है ब्रांड की और नॉन ब्रांड की बात। ऐसा नहीं है कि ब्रांड ही अच्छा काम करते हैं, कई नॉन ब्रांड के असेंबल करने वाले टेक्नीशियन भी ऐसे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझसे काफ़ी भाई जुड़े हुए हैं जिनके पास मेरा सामान जाता है होलसेल में, या जो हमारे लड़के काम करते हैं। हम साफ बोलते हैं कस्टमर को 2 रुपये ज़्यादा लेंगे लेकिन क्वालिटी में ही डील करेंगे। कल परसों की बात है, कस्टमर है हमारे जानकार, उन्होंने बात की थी आरओ लगवाने के लिए। हमने रेट दिया साथ उसको 11,000 रुपये का, कि 11,000 का आरओ है। तो उनका रिप्लाई आता है मेरे को तो 7,000 में आरओ मिल रहा है। अब मैं उसे ये समझाने बैठूंगा ना कि बेकार चीज़ है, वो लोकल है, तो इससे क्या होगा, मेरे अंदर दुकान वाले के प्रति बेफजूल में चिक चिक होगी मार्केट में जो गलत चीज़ है। अब या तो वो दुकान वाला सोचे कि मैं अगर कोई 7,000 में चीज़ दे रहा हूँ तो कैसे दे सकता हूँ, उसको पैसा भी कमाना है, दुकान रेंट भी निकालना है, टेक्नीशियन जाएगा उसका पैसा भी होगा, जो प्रोडक्ट लिया है उस प्रोडक्ट की कीमत भी निकाल लेगा, उसके बाद 1 साल की जो वारंटी दे रहा है उसको वो भी पूरी करनी है। तो यही सारा खेल शुरू होता है। ये लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है, एक बार चिपका दो, 2-4 रुपये कम दे दो, चिपका दो एक बार। लेकिन हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच क्या है, चीज़ अगर हम कस्टमर को पहुंचा रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं, तो हमारा फर्ज है चिपकाना नहीं है, उससे हमें एक ऐसा काम करके देना है उसको खुशी मिले। अब सस्ता सामान लगा दिया, हर 3 महीने बाद खराब होगा, वो लड़का तो भेजेगा, ये तो उसको भेजना पड़ेगा, उसने दुकानदारी कर रखी है, वो लड़का भी भेजेगा, वो काम भी कराएगा। लेकिन काम ऐसा ढीला होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा जब आप लोकल काम करा लोगे। दिक्कत क्या होगी, अब 7,000 वाला है, उसने मान लो उठा लिया 3,000 रुपये, कोई अपना लपेट रहा है कूड़ा वूड़ा जो भी उसने लपेटा मार्केट से, और आपको चिपका दिया। अब उस वक्त उसने 4,000 कमा भी लिए, 500 रुपये निकाल दे उसकी कॉस्ट हम टेक्नीशियन की जो आरओ इंस्टॉल किया है। अब बचते 3,500 जो उसका प्रॉफिट है सूखा सूखा। अब इन केस 1 साल के अंदर 6ठे महीने मान लो नॉर्मल सर्विस हो जाती है, आरओ की दिक्कतें आ जाती हैं। अगर आपकी मेमोरी खराब हो गई, वो लड़का घर भेजेगा, उसको उस वक्त एहसास होगा अब तो गया भाई 1,000-1,500, अब मेरा प्रॉफिट हो गया आधा। अब अगली बार जब उसे बुलाओगे ना आप, और आपकी कोई मेजर दिक्कत आती है किसी भी पार्ट में, तब वो आपको बताएगा अरे नहीं ये तो ऐसा नहीं करना, आपने यूज गलत कर दिया, आप तो ज़्यादा मेंबर हो पीने वाले फैमिली के, हमने छोटा आरओ लगाया था। फिर होगी चालू वही चीज़ें, ज़्यादा दिक्कत होगी, आप फोन करोगे 10 तारीख को, लड़का 20 तारीख तक आपको इंतजार कराएगा, आ रहे क्यों, क्योंकि उसका प्रॉफिट जितना था उसने कमा लिया। अब उसको समझ में आ गया कि यार उस वक्त सस्ता गलत बेच दिया। एहसास उनको भी होता है, हमारे पास आके बैठते हमें बताते हैं कि भैया बस मजबूरी थी, दुकान का रेंट देना था तो सस्ते में दे दिया हमने, लेकिन बाद में दिक्कत होती है, कस्टमर परेशान करता है। तो भाइयों आपको भी कह रहा हूँ, 2-4 रुपये आप भी बचाओ, आपके बच्चे पालने हैं, और पैसा बचाओगे तो कस्टमर को सर्विस अच्छी दे पाओगे। अगर आप चीज़ अच्छी बेचोगे, पहली बात तो देखो, अगर 2 रुपये एक्स्ट्रा लगाओगे, अच्छी क्वालिटी लगाओगे, तो कस्टमर को दिक्कत ही नहीं होगी आरओ में। दूसरी बात, अगर दिक्कत हो भी गई और आपने प्रॉफिट रख रखा अपना साइड में 20-25% उसमें, तो दोबारा आप जाने में खुश भी रहोगे। उस वक्त आपने 1,000 रुपये के लिए कर दिया डील क्रैक, लेकिन जब वही आरओ खराब होता है वारंटी के तौर पे, तो होती है दिक्कतें शुरू।
और यहीं से बिगड़ती है कस्टमर की और दुकानदार की सारी। और फिर कस्टमर भागता है ऑनलाइन कि दुकानदार तो चोर है, ये तो ऐसे करते हैं। और एक दो दुकानदार की वजह से जो सर्विस नहीं दे पाते हैं अच्छी, ऑनलाइन मार्केट ग्रोथ कर रही है। अगर हमारे लोकल दुकानदार भाई जितने भी बैठे हैं, अगर कस्टमर को बेस्ट प्राइस विद बेस्ट सर्विस देना, देखो रेट जहाँ तक मैं मानता हूँ ना, कस्टमर कोई भी पैसों के लिए पागल नहीं है। 100 में से 4 लोग होते हैं जो सस्ता मांगते हैं, लेकिन 96 मांगते हैं सर्विस, कि भाई हमें सर्विस आप टाइम से प्रोवाइड कराओ, हमें कुछ नहीं चाहिए उस चीज़ के लिए। तो भाई चलो ये भी बात हो गई सस्ते आर ओ महंगे आर ओ की, कस्टमर की। और अब लोकल ब्रांडिंग मैंने बताया दिया जैसे कि आपको, कि लोकल या ब्रांड नहीं होता, सिर्फ क्वालिटी का खेल होता है। आपको बस देखना ये है फूड ग्रेड आपकी कैबिनेट हो, जो आपकी मोटर लगी आर ओ के अंदर वो कॉपर में हो, कम से कम 100 GPD की हो। जब भी आपके घर में आर ओ इंस्टॉल होता है नया, आपको देखना क्या है, जो आर ओ की मोटर होती है, मोटर के आगे का जो पॉइंट होता है स्टार्टिंग का और मिड का, एक स्टिकर लगा होता है जिसको बोलते हैं वारंटी स्टिकर। बस वो फ्रंट वाला और स्टिकर पे कोई गैप ना हो, कोई कट ना हो। कोई कट हो तो आर ओ को भले ही मत लगवाइए, क्योंकि वो पंप रिपेयर होता है। दूसरी बात आती है, जब भी मोटर आर ओ के अंदर इंस्टॉल रिपेयरिंग करा रहे हैं या नया भी ले रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपकी मोटर कॉपर वायर में हो। कॉपर वायर की मोटर का प्रेशर अच्छा होता है और एक लॉन्ग लाइफ होता है। एल्यूमिनियम वाले में ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होती है। अब आते थर्ड, मेम्ब्रेन की तरफ। मेम्ब्रेन में काफ़ी क्वालिटी होती है, 11 लेयर 13 लेयर। अगर आपका MCD वाटर है या जो गवर्नमेंट का पानी आता है, अगर आप वो पानी यूज़ कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल इको मेम्ब्रेन ही लगवाने चाहिए। कुछ लोग नेट पे या यहाँ वहाँ से बातें सुन के कि भाई हमने बड़ी कंपनी नाम सुन रखा है, जैसे कि देखो ये मैं बता दो खुल के, एक ब्रांड है CSM। अब कुछ गाँव के लोगों को या शहरी, मतलब काफ़ी लोग हैं तो क्या बताना, मेरे से तो मिलते रहते हैं, हमें CSM ही चाहिए। अब उनको इतनी बुद्धि नहीं कि भाई जो CSM ब्रांड है वो चलता है एक हाई TDS के लिए। अगर आपका 150-200 तक TDS है तो पहले तो कोशिश ये रहती है आप प्यूरीफायर लगवाएं, आर ओ तक ना ही जाएं। आजकल काफ़ी अच्छे प्यूरीफायर आए हुए हैं जो केमिकल के जरिए आपका टेस्ट अच्छा कर देते हैं, पानी से स्मेल निकाल देते हैं। फिर भी अगर आप आर ओ पे जा रहे हैं तो आप इको मेम्ब्रेन यूज़ कीजिए। CSM मेम्ब्रेन 1500-2000 तक के TDS के लिए बनी हुई है। चलो ठीक है, जिद बहस करके लगवा भी ली। अब उसमें गलती टेक्नीशियन की नहीं होती ना, दुकानदार की, क्योंकि इसमें आपने जिद बहस की है तो आप जीत गए, लगवा ली। अब दिक्कत क्या होगी? दिक्कत ये होगी आपके पानी का TDS काफ़ी कम हो जाएगा। काफ़ी कम का मतलब क्या है? अब मेम्ब्रेन चलती है हाई परफॉर्मेंस पे, अब वो TDS रहेगी आपका 30-35 पे, जो पीने के लिए हानिकारक है। अब जो TDS कंट्रोलर का उसका होता है खेल शुरू। TDS कंट्रोलर जो पानी आप में आर ओ के अंदर अटैच करता है वो 100% प्योर नहीं होता है, ये बात हर कोई जानता है। वो होता है सिर्फ 50-60% प्योर, क्योंकि वो 3 लेयर तक कवर करता है आपका। तो कोशिश ये करें मेम्ब्रेन ऐसे लगाएं कि TDS कंट्रोलर का जो आपके पानी में उपयोग है वो 20 से 25% रहे। अगर 50% तक अगर आपने एडजस्टर को कंट्रोलर को मिक्स कर दिया तो आपका आर ओ पानी शुद्ध नहीं है, प्रॉपर पीने लायक नहीं है। तो जितना हो सके इन चीज़ों को ध्यान रखें। कोई टेक्नीशियन या कोई दुकानदार आपको बता रहा है तो वो बेस्ट ही बताएगा, क्योंकि उसको भी दुकानदारी करनी है। अपने यहाँ यूट्यूब के ज्ञान को या फिर किसी रिलेटिव ने बोल दिया, क्योंकि सबका पानी अलग है, सबके पीने का हिसाब अलग है, सबके फैमिली के मेंबर अलग हैं। किसी फैमिली में 8 मेंबर है, किसी में 2 है, तो सबका अलग ही लगेगा। किसी का ग्राउंड वाटर है, किसी का MCD वाटर है, तो वहाँ भी फिल्टर अलग लगेंगे। तो सारा जो खेल होता है ये पानी का होता है। जिस प्रकार का पानी आप यूज़ करते हैं उसी प्रकार का आपको आर ओ लगवाना चाहिए। तो चलो अब इसके बाद आते हैं एक और चीज़ पे जो काफ़ी आजकल चर्चित में है, अंडर सिंक आर ओ। ऊपर अपना बर्तन का होता है, नीचे अपना अलग सा आर ओ। अब लोगों के मन में ये वहम है कि अंडर सिंक आर ओ नॉर्मल आर ओ काफ़ी डिफरेंस है, तो कुछ नहीं होता है। जो आप घर में लोकल आर ओ यूज़ कर रहे हैं, इन केस आपको अंडर सिंक आर ओ भी लगवाना है तो ज़्यादा भागद दौड़ी ना करें, ज़्यादा मोटा खर्चा ना करें। आप अपने घर का जो आर ओ है उस आर ओ को आप नीचे फिट करा सकते हैं। इसमें एक एडिशनल प्रेशर टैंक लगता है जिसकी कॉस्ट लमसम 2200 से 2500 के बीच में आ जाती है। इंस्टॉलेशन चार्ज अलग रहेगा। ऐसा ना हो कि आप मेरी वीडियो किसी को दिखा के बोल दो कितने का आता है, नहीं। तो 3000 के 3200 के लपेटे में आपका पूरा विद इंस्टॉलेशन हो जाता है पुराने आर ओ के साथ। तो किसी के बहकावे में या फिर अपना ज़्यादा वो ना चलाएं कि अंडर सिंक आर ओ एक अलग यूनिट होती है या अलग चीज़ होती है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके घर में पुराना आर ओ है तो आप उसको भी अंडर द सिंक लगवा सकते हैं। सिर्फ एक आपको टैंक की आवश्यकता होती है, जिसकी एक फॉसेट की जो एक किट आती है शायद वो आपको पड़ेगी अराउंड 400-500। तो मोटा मोटा 35,000 में आपका वही पुराना आर ओ अंडर द सिंक आर ओ बन सकता है, जिसकी कॉस्ट 12 से 15,000 रुपये होती है नई की। इसके अलावा किसी भाई को और कोई जानकारी चाहिए हो आर ओ के बारे में
डोमेस्टिक आर ओ, कमर्शियल आर ओ, कोई भी स्पेयर पार्ट 10 रुपये से लेके 10 लाख तक का हर प्रकार के हमारे पास आपको पार्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ कोई प्रमोशन तो है नहीं, ना मैं सामान बेचने बैठा हूँ। मेरे कुछ भाइयों के सवाल जवाब होते हैं कि भाई हमने सस्ता ले लिया, महंगा ले लिया, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो एंड ऑफ द पॉइंट, मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, कंपनी सस्ता महंगा कुछ नहीं होता है। पहले आप अपनी ज़रूरतें देखें, आपकी फैमिली देखें, आपका पानी देखें, उसके हिसाब से ही आप आरओ लगवाएं। ऐसा नहीं होता है कि आपके घर में मेंबर ज़्यादा है तो आपके घर में 1 लाख का आरओ चलेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। अगर आपका पानी हल्का है, एमसीडी का है, तो आपके घर में 5,000 वाला भी प्रॉपर वर्क करेगा। और आपका पानी ग्राउंड वाटर है, टीडीएस बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे आपके घर में 10,000 वाला आरओ भी दिक्कत दे सकता है। तो पैसे से क्वालिटी कंपेयर मत करें, क्वालिटी पहले देखिए, उसके बाद पैसा देखिए। तो बस धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए आपका। बाकी वीडियो तो भाई आती रहेंगी, अपना सपोर्ट, अपना प्यार दिखाते रहना। किसी भाई को डाउट हो, कोई शिकायत हो तो कमेंट कर देना। कुछ बात गलत लगी है तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। किसी भाई को ज़्यादा ही दिक्कत लगी तो भाई ईमेल आईडी में मेंशन कर दूंगा अपने नीचे, मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर डिटेल बता दूंगा। तो धन्यवाद, जय श्री राम।